हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विनायक लर्निंग क्लासेस से पंकज सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के बिल्कुल नए सेशन में लेक्चर नंबर 6 यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड चैप्टर नंबर 3 भी आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है। और इसमें जो आज पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। कुछ अपन ने पढ़ा था कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसे रेजिस्टेंस के अंदर भी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं। ये आपके आगे जाके बहुत ज्यादा काम आएंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो आगे जाके जब आप नीट देंगे, जेई देंगे तो वहां पे आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो इसको यहाँ पे आपको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप भले इसको याद करें नहीं करें मगर इसको सीखना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपको पता है V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, और एक और कुछ बातें समझ लो कि जैसे कैपेसिटेंस का सिंबल ये होता है, ये आपका कैपेसिटेंस का सिंबल है C का। ये सिंबल होता है वेरिएबल कैपेसिटेंस का। ये आपका कैपेसिटेंस, ठीक है, ये आपका वेरिएबल कैपेसिटेंस। वेरिएबल कैपेसिटेंस मतलब इसका मतलब वेरिएबल कैपेसिटेंस का यहाँ पे मतलब ये है कि उसको चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल है जिसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ये सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस आप इस तरीके से बता सकते हो, ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर इसको RH करके रियोस्टेट भी बोला जाता है। ठीक है, जिसमें अपन रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करके करंट को वेरी करा सकते हैं, पोटेंशियल को वेरी करा सकते हैं। तो ये चारों सिंबल आपको पता होना चाहिए। अपने जो काम आएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस का सिंबल ये कैपिटल R वाला काम आएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, स्मॉल r से भी नोट कर सकते हो आप। रेजिस्टेंस को आपके ऊपर डिपेंड करता है मगर यहाँ अपने कैपिटल R ही चलेगा। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट करे बिना। तो टॉपिक है आपका आज का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जनरली आपके दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपके दो टाइप के हैं, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे पहला अपना लिख लेते हैं। सबसे पहला आपका है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपका पहला टॉपिक है इसका। ठीक है, दो पार्ट है इसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में कुछ नहीं है, डायग्राम में केवल आपको ये तीन रेजिस्टेंस बनाने, तीन कंसीडर करते हैं, अच्छा रहता है। 1 2 3 रेजिस्टेंस बनाती है। इनको अपन ने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जहां से पोटेंशियल दे रहे हैं इसको, और ये अपन ने इसको लिंक कर दिया। ये आपका बना दिया मैंने पॉइंट A, ये पॉइंट B। ये आपका रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3। यहां से लेकर इस पे पोटेंशियल पूरा V जा रहा है। इसमें करंट एक ही वायर से जा रहा है तो I इधर से जाएगा और इधर से वापस लौट आएगा। प्लस से बाहर जाता है और नेगेटिव के अंदर की तरफ आता है। ठीक है, तो ये करंट आपका बता दिया है। और यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल होगा वो आपका V1 होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का आपका V2 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का V3 पोटेंशियल हो जाएगा। तो ये तीनों रेजिस्टेंस का अलग अलग पोटेंशियल रहेगा। तो ये अपने डायग्राम है यहाँ पे। तो इस डायग्राम को देख सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अपना डिस्क्रिप्शन लिखाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे? फिगर शोज, क्या फिगर शो कर रहा है? द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इसको यहां लिखते हैं यार। द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टेंस। कितने रेजिस्टेंस है? 3 रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टेंस हैविंग 3 रजिस्टर कर दो ना,
3 resistors having रेजिस्टेंस, ठीक है, इनका रेजिस्टेंस कितना है R1, R2 एंड R3, ठीक है। रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहे हैं अपन R1, R2, R3 से डिनोट कर रहे हैं, वो तीनों का अलग अलग है। लेट आप पोटेंशियल अपन बाहर से दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं V दे रहे हैं इसको, पोटेंशियल अपन जिसको प्रोवाइड कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रहे हैं V। लेट अ पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V, ये रहा कैपिटल V, इस बैटरी के थ्रू जा रहा है, ठीक है। इज अप्लाइड between point कैपिटल A एंड कैपिटल B, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट के बीच में एक्ट हो रहा है, ये कैपिटल A और कैपिटल B के बीच में, विद द हेल्प ऑफ बैटरी। किसकी हेल्प से, बैटरी की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ बैटरी, ठीक है। द सेम करंट कैपिटल I, मतलब सब सारे के सारे रेजिस्टेंस में एक ही टाइप का करंट जाएगा, कौन सा, कैपिटल I। द सेम करंट कैपिटल I, देखिए सब में करंट कैपिटल I पास होगा, इसके अंदर विल पास थ्रू ईच ऑफ देम, ठीक है। सबके अंदर क्या होगा, I करंट इसके अंदर सबके अंदर क्या होगा, पास होगा, ठीक है। जितने भी रेजिस्टेंस है सब में इक्वल करंट पास होगा, मगर पोटेंशियल सबका अलग अलग होगा, ठीक है। तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि सब में क्या करंट पास हो रहा है, I करंट पास हो रहा है। इफ V1, V2 and V3 are the values of potential difference, ठीक है। V1, V2, V3 किसकी वैल्यूज हैं, इन सब के अलग अलग रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, ऊपर मैं रब करूंगा, ठीक है। पोटेंशियल आर द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, किसके अक्रॉस है, अक्रॉस R1, R2 एंड R3, ठीक है। तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, R1, R2, R3 के रेजिस्टेंस के अक्रॉस है रिस्पेक्टिवली। फुल स्टॉप लगा देना। फिर आपको पता है कि ओम्स लॉ पता है, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ जो लगता है वो V इक्वल टू IR होता है। तो अपने पास फर्स्ट वाले का देख लेते हैं, फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा ओम्स लॉ, V1 इक्वल टू IR1 V2 इक्वल टू IR2 दूसरे वाले का, V3 इक्वल टू IR3। ये आपके पास तीनों का ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कि सब में पोटेंशियल बिल्कुल एक से भी का है, तो इसको डायग्राम को तो आप बना लेना, मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है। अब सभी के सभी पोटेंशियल क्या है, बिल्कुल सेम है, सब में पोटेंशियल अलग है। तो अपन क्या बोल देंगे, इफ पोटेंशियल डिफरेंस across capital A and capital B, capital V, then तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सबके बीच में कितना है, V है टोटल। वो आप डायग्राम में देख सकते थे, टोटल बैटरी से प्रोवाइड करा रहे सबके पास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है V1, V2, V3 के फॉर्म में। V1, V2, V3 की वैल्यू ऊपर से पुट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, IR1, IR2, IR3। कॉमन क्या है पूरे में से, I कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको आप बना दीजिए क्वेश्चन नंबर 1।
उसके बाद फिर आपको पता है इसका अपन को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो क्या जाएगा आपके पास, इफ इक्विवेलेंट resistance of this combination be कैपिटल R, देन ठीक है, पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R है, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, IR हो जाएगा। ये आपको ओम्स लॉ से पता है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। अब देखो इक्वेशन 1 भी अब V के इक्वल है और इक्वेशन 2 भी V के इक्वल है, तो अपन दोनों इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेंगे। तो अपन लिख लेंगे इसको, क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, वी गेट कौन सी इक्वेशन 1 और 2 को यूज करके अपन देखो ये वैल्यू यहाँ पे जाएगी, तो आई आर इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, ये R इक्वल टू बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, R इक्वल टू बचेगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया। यहाँ पे आप बता दीजिए ये आई से आई कैंसिल हो गया आपका, ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्मूला जनरेट हो गया। तो लास्ट में जाके एक लाइन और लिख देंगे बस आप, क्या आ जाएगी लाइन, कि आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो टोटल के सम के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल है। तो क्या लिख दोगे 10 when the resistance are connected in series, comma, equivalent resistance of the series combination is equal to the sum of individual resistance, तो ये इसका फॉर्मूला आपके पास बन चुका है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग लिख दिया, देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये रहा, इसका इक्वल किसके, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल है, ठीक है। तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो चुका है। इसके बाद जो सेकंड आपके पास आ रहा है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है, तो देख लीजिए इसको भी आप। सेकंड है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का सबसे पहले मैं डायग्राम ऊपर बनाऊंगा, डिस्क्रिप्शन अपन नीचे से स्टार्ट करेंगे। इसको मैं रब कर रहा हूँ पूरे का। डायग्राम में ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप ड्रॉ कर लीजिए।
ठीक है, इसमें थोड़ा डिफरेंस ये है कि सबके रेजिस्टेंस तो अलग अलग रहेंगे, मगर यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि सब में एक पॉइंट के बाद ये जो पॉइंट है आपका ए, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, सारे के सारे रेजिस्टेंस ए पॉइंट से जुड़े हुए हैं पॉजिटिव वाले, और बी पॉइंट से सारे नेगेटिव जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है क्लियरली आपके माइंड में कि यहाँ पे करंट सब में अलग अलग रहेगा, सारे रेजिस्टेंस में करंट अलग अलग जाएगा, मगर पोटेंशियल सब एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो पोटेंशियल सब में इक्वली रहेगा, वी के इक्वल। तो ये आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो इसका डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं अपन, पहले डायग्राम का डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे अपन। आप इसको इस तरीके से साइड में कर दीजिए बॉक्स में। अब डायग्राम क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। ठीक है, कौन कौन है देखो, R1, R2, R3 आर कनेक्टेड in parallel, are connected in parallel as shown in adjacent figure। ठीक है, ये आपको adjacent figure ऊपर दिख रहा है, as shown in adjacent figure, फुल स्टॉप लगा देना। ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हैं सब चीजें। आगे अपन बात कर लेते हैं इसकी, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं अपन। तो यहाँ पे आपके पास ये तो आपके पास आ चुका है कि एडजेसेंट फिगर में ये शो हो रहा है। ठीक है, आप लिखेंगे एज ऑल द रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है आपके पास, सीरीज में और एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। ठीक है, एज ऑल द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स के बीच में, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी के बीच में, डायग्राम में देख सकते हैं आप। हेंस तो क्या, हेंस द पोटेंशियल डिफरेंस between two points will be same। ठीक है, वो एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, सारे के सारे रेजिस्टेंस, ए वाला इधर से कनेक्टेड, बी वाला उधर से कनेक्टेड है, तीनों रेजिस्टेंस है। तो ऐसी कंडीशन में आपके पोटेंशियल सारे पॉइंट के, दोनों पॉइंट के बीच में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, विल बी सेम फॉर ऑल, सबके लिए सेम हो जाएंगे। ठीक है, लेट इट बी कैपिटल बी। ठीक है, क्या लेट कर लिया उसको अपन ने, कैपिटल बी लेट कर लिया है। आगे देखते हैं। अब देखिए करंट आपके पास कितना सप्लाई हो रहा है, आई सप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है करंट सब में अलग अलग, एक में I1 जा रहा है, एक में I2 जा रहा है, एक में I3 जा रहा है। ठीक है, तो आप उसको लिख लेंगे अपन आगे, लेट कैपिटल I बी द टोटल करंट, this current is divided, कितने फॉर्म में डिवाइड हो रहा है, तीनों रेजिस्टेंस के पास बिल्कुल अलग अलग जगह, एक के पास I1, एक के पास I2, एक के पास I3, is divided into 3 resistance, 3 parts at point A। ठीक है, पॉइंट ए से कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसको मैं रख करता हूँ, पॉइंट ए से 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। if through R1, R2 and R3, comma current I1, I2 and I3 respectively सब में करंट क्या होगा, अलग अलग होगा, फ्लोइंग देम।
तो ऐसी कंडीशन में आपके पास जो टोटल करंट जो होगा इसके ऊपर वो कितना होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये आपके पास इसका टोटल करंट होगा। ठीक है, टोटल करंट इसमें पूरे सर्किट में जो फ्लो होगा वो आपके पास ये फ्लो होगा। आगे देख लेते हैं, इसको मैं रब कर लूँगा। डायग्राम की भी अपन को इतनी कोई जरूरत नहीं है अब। आगे देख लीजिए, ये तो आगे आपके पास बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का यूज कर लेंगे और I1 I2 I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा V/R1, I2 की वैल्यू हो जाएगी V/R2, I3 की वैल्यू हो जाएगी V/R3। ठीक है, तो ये सबकी अलग अलग वैल्यूज हो गई। अब इसकी ये सारी वैल्यू अपन इस वाली इक्वेशन बना के रख देंगे, तो I इक्वल टू हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। कॉमन क्या आ रहा है पूरे में से, V, तो ये आपके पास ऐसा आ जाएगा। ये आपके पास ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख सकते हैं। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of this combination be कैपिटल R, देन तो ऐसी कंडीशन में आपके पास I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V/R हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए, इसको 1 बनाया था अपन ने, इसको 2 बना लेते हैं। तो बस इसके बाद अपन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो क्या आ जाएगा देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 1 और 2 को ले लेंगे तो RHS RHS भी इक्वल होंगे। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, आप लिख देंगे V/R इक्वल टू V ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, V से भी कैंसिल हो रहा है, ये V से भी कैंसिल हो जाएगा आपका। तो बचेगा क्या आपके पास, बचेगा तो ये ऊपर का मैं रख कर रहा हूँ। तो आपके पास जो बचने वाला है वो आपके पास बचने वाला है फाइनल फॉर्मूला 1/R इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3, ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल है किसके, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के। तो अपन लिख देंगे 10 इफ नंबर ऑफ resistance are if a number of resistance are connected parallel the reciprocal of equivalent resistance of the combination is equal to, इसके इक्वल है, is equal to किसके इक्वल है, is equal to the sum of the reciprocal of their individual resistance। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कर लीजिए पूरे टॉपिक को।
ठीक है, इस टॉपिक को आप नोट कर लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए और ध्यान से देखिए इसको, कोई पॉइंट कहीं पे नहीं समझ में आया तो आप मेरे को बताइए, ठीक है। और अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए और नोट भी करते रहिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।